वे श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक अस्थायी केंद्र में थे। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के दो प्रमुख हथियारे अबू सब्सर और अबू तुरारा। अबू सब्सर अपने दाहिने हाथ में सिगरेट लेकर खिड़की के पास बैठा था, आराम कर रहा था और दूसरी ओर देख रहा था। अबू तुरारा चिंतित होकर पास में ही था। मुझे कुछ संदेह है, कहीं ना कहीं कुछ समस्या दिख रही है, अबू तुरारा ने कहा। अबू सब्सर ने अपने पैरों के नीचे ध्यान से रखे हुए AK-47 को देखते हुए कहा, क्या आप और कुछ उससे पूछना चाहते हैं? तुरारा जवाब देने के लिए आगे बढ़ा। अगले कमरे से कदमों की आहट सुनकर अबू सब्सर ने अपने होठों पर हाथ रखा और इशारा किया। तुरारा चुप हो गया। होठों पर गुनगुनाहट और हाथ में गरम गरम कहवा लेकर इफ्तिकर कमरे में दाखिल हुआ। एक हल्की सी मुस्कान के साथ अबू तुरारा और अबू सब्सर को एक एक गिलास दिया और अपने AK-47 बंदूक के पास बैठ गया। अबू तुरारा ने पूछा, क्या तुमने जो कुछ कहा वो सच है? इफ्तिकर उठ खड़े हुए और अपना बंदूक उनकी ओर फेंके पूछा, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर शक है? लो, मेरा बंदूक लो और मार डालो मुझे। अबू तुरारा और अबू सब्सर ने आपस में देखा और तुरारा के हाथ बंदूक की ओर बढ़ी। एक पल और इफ्तिकर के हाथ में भारतीय स्पेशल फोर्स का इटालियन निर्मित बरेटा दिखाई दिया। 2 गोलियां तुरारा और सब्सर के सिर को छू गई। उनकी मौत सुनिश्चित करने के लिए दोनों के सिर में एक बार फिर गोली मारने के बाद वो मृत आतंकवादियों के पास बैठ गया और चुपचाप अपने गिलास की बची हुई कहवा पीने लगा। वो शख्स थे मेजर मोहित शर्मा। मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक, हरियाणा में राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सुशीला शर्मा के दूसरे बेटे के रूप में हुआ था। प्यार से सभी उसे चिंटू बुलाते थे। बचपन में वे बड़े शरारती थे और उन्हें संगीत बहुत पसंद था। उनके पसंदीदार कलाकार माइकल जैक्सन थे। कम समय में विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र सीखने की उनकी क्षमता सभी को आश्चर्यचकित करने वाली थी। अपनी पढ़ाई के बाद मोहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हो गए और सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार जीतकर कोर्स पूरा किया। एकेडमी से निकलने वाला वो शरारती संगीत प्रेमी चिंटू नहीं था, एक सच्चा सिपाही जो देश की आन बान शान की रक्षा के लिए तैयार था। असाधारण साहस और असाधारण संघर्ष भावना, अ ट्रू सोल्जर मोहित शर्मा। भारतीय सैनिक अकादमी में अपने पढ़ाई पूरे करने के बाद मोहित शर्मा की पहली नियुक्ति 1999 में भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में हुई थी। 3 साल के बाद मोहित को पैरा स्पेशल फोर्स में चुना गया, जो हर कोई सैनिक चाहता है। मोहित 1 पैरा स्पेशल फोर्स में कैप्टन बने और 2005 में मेजर बने। कश्मीर में आतंकवादियों के लिए एक बुरा सपना, कमांडोज के लिए एक सख्त अधिकारी, विशेष प्रशिक्षण देने वाला, आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए एक आतंकवादी संगठन के साथ गुप्त ऑपरेशन, ऐसे कई रूप में मेजर मोहित शर्मा नाम का एक जवान भारतीय सेना और देश का गौरव बन रहा था। सीमा पार करके आतंकवादियों में शामिल होने के ऑपरेशन ने मोहित को युवा सैनिकों के बीच एक वीरतापूर्ण प्रतिष्ठा दिलाई। दोस्त उन्हें प्यार से माइक बुलाते थे। दोस्तों ने उनसे पूछा, पकड़े जाने या मारे जाने की संभावना होकर भी तुमने ऐसा क्यों किया? उस बहादुर आदमी ने कहा, या तो मैं वापस आऊंगा या मारा जाऊंगा, मगर कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। 21 मार्च 2009 हफरुदा जंगल में पाकिस्तानी आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिलने पर मोहित के नेतृत्व में 25 लोगों की एक टीम वहां गई। इसमें से 24 लोग 3 टीमों में जंगल में दाखिल हुए। एक सैनिक राष्ट्रीय राइफल्स के बेस कैंप में एक ओपन के लिए रुका। घना जंगल, 2.5 फीट बर्फ से ढकी जमीन, आतंकियों की गोलियां कभी भी आ सकती है, ये थी वहां की स्थिति। 2 टीम आतंकवादियों की तलाश करे और एक टीम पहाड़ियों को कवर करे, ये थी कमांडोज की योजना। चप्पे चप्पे चांद मारते हुए कमांडो टीम आगे निकल रहे थे, तब उनकी नज़र बारी बर्फ से ढके पैरों के निशान पर पड़ी।
लेकिन वो पैरों के निशान सिर्फ एक जोड़ी पैरों की थी। उन आतंकवादियों ने एक ही फुटपाथ पर यात्रा की ताकि पता न चले कि कितने आतंकवादी हैं। कुछ देर चलते ही वो कदम की निशान रुक गई। आगे किस दिशा में जाए ये सोचकर कमांडो टीम मुश्किल में पड़ गए। उसी समय उनकी वायरलेस बजी। पैराट्रूपर नेत्राम सिंह ने आतंकियों को ढूंढ लिया था। जब नेत्राम सिंह ने कहा कि उन्होंने मुझे भी देख लिया है, तब आतंकियों द्वारा चलाई गई गोली उनके माथे को चीरते हुए निकल गई। ये एक हेडशॉट थी। उसी समय नेत्राम सिंह की मौत हो गई। आगे जो हुआ वो जीवन और मृत्यु के बीच का एक संघर्ष था। सुरक्षित स्थानों पर मौजूद आतंकियों ने जवानों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जवाबी हमले करने की सैनिकों के प्रयास व्यर्थ थी। कमांडर मोहित शर्मा को एहसास हुआ कि आतंकवादियों ने उन्हें अर्धवृत्त में घेर लिया है। मेजर मोहित शर्मा ने हवलदार राकेश की टीम को ऊंची स्थान पर जाके जवाबी हमला शुरू करने का निर्देश दिया। निर्देशानुसार आगे बढ़ने वाली राकेश की टीम पर गोलियों की बरसात होने लगी और राकेश को पैर में गोली लगी। पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये महसूस करते हुए मोहित शर्मा ने टीम को पीछे हटने और सुरक्षित स्थान चुनने की निर्देश दिया। जैसे ही उनकी साथी पीछे हटे, मोहित अपनी जगह पर बने रहे और उन्हें कवर फायर किया। इस समय एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। साथियों के पीछे हटने के अनुरोध को अस्वीकार करके उन्होंने बार बार गोलीबारी की। उनके लिए अपनी चोट से ज्यादा महत्वपूर्ण सैनिकों को सुरक्षित रखना था। मेजर ने लांस नायक सुभाष सिंह को मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर से फायर करने का निर्देश दिया। इस वक्त आतंकवादियों ने सुभाष सिंह के कंधे पर गोली मार दी और वे ग्रेनेड लॉन्चर नहीं चला सके। मोहित शर्मा ने सुभाष सिंह को सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया और उन्होंने ग्रेनेड लॉन्चर उठाकर आतंकवादियों पर गोलीबारी की। उन्होंने 6 ग्रेनेड फेंके और आतंकवादियों का हमला कम होने लगी। वापस सुरक्षित स्थान पर जाते समय बुलेट प्रूफ के असुरक्षित हिस्से से एक गोली मोहित शर्मा के सीने में लगी, मगर इस बहादुर सिपाही ने कहा कि वे ठीक है और कोई गंभीर बात नहीं है और आदेश दिया कि फायरिंग लगातार जारी रहे। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि हम स्पेशल फोर्स हैं और हमें इसी के लिए प्रशिक्षित किया गया है। वे वायरलेस पर लगातार निर्देश देते रहे कि सभी दुश्मनों को मार दो और फायरिंग जारी रखें। मोहित के गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन आतंकियों की भारी गोलीबारी ने सैनिकों को उनकी ओर बढ़ने से रोक दिया था। मेजर की निर्देश तब भी यही था कि उनकी चोट गंभीर नहीं है और फाइटिंग जारी रखें। धीरे धीरे उनकी आवाज़ धीमी पड़ गई और थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जवानों ने पूरे जोश के साथ जवाबी हमला जारी रखा और आतंकियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनकी कमांडिंग ऑफिसर की पहले ही वीरतापूर्ण मृत्यु हो चुकी थी। उसकी आंखें अभी भी खुली और मशीन गन की कांची पर उंगलियां। मोहित की साहस और लड़ाई की भावना ने कश्मीर और देश को पाकिस्तान द्वारा नियोजित एक बड़े आतंकवादी हमले से बचा लिया। इस हमले में 12 आतंकवादी मारे गए थे। मोहित और उनके 7 स्पेशल फोर्स कमांडोज उस दिन देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुई। बाद में पता चला कि मोहित शर्मा के ग्रेनेड लॉन्चर से की गई हमले में एक साथ 4 आतंकी मारे गए थे। मेजर मोहित शर्मा को उनकी बहादुरी के लिए देश के सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मोहित की पत्नी मेजर ऋषिमा ने तब की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से सम्मान प्राप्त किया। आज भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और अर्धसैनिक बलों के प्रशिक्षण शिविरों में मेजर मोहित शर्मा के ऑपरेशन की चर्चा होती है। देश के सबसे बड़े दुश्मन 2 आतंकियों को आतंकवादी के वेश में उनके दस्ते के सदस्य बनकर मार गिराने की बहादुरी और योजना आज भी जवानों के लिए रोमांचकारी है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेया न धूमायुधम चिरम, अर्थात युग युगों तक दुआ बन के रहने से ज्वाला बनकर रहना बेहतर है। महाभारत की इस उदाहरण को अर्थ देने वाला देश का वीर पुत्र मेजर मोहित शर्मा। जब तक सूरज और चांद हैं तब तक याद रखी जाएगी इनकी बहादुरी।